नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बजट के बाद लगातार 4 दिन शानदार तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तेजी हफ्ते के आखिरी दिन भी जारी रहेगी या ग्लोबल बाजारों में सुस्ती के चलते, और कल क्रेडिट पॉलिसी है दोस्तों, अहम दिन है। तो इन सब इवेंट्स के बीच में क्या मार्केट्स में हायर लेवल पे एक मुनाफा वसूली आ सकती है, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले हमेशा की तरह मार्केट्स का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 100 अंकों की मजबूती के साथ 14,895 के नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आज निफ्टी में नए लाइफ टाइम हाई लगे। 14,913 का निफ्टी में हाई लगा, 14,713 का निफ्टी में लो लगा। तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 586 अंकों की जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। 34,344 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल था। 35,413 बैंक निफ्टी में हाई लगा दिन के दौरान, और 34,238 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। आईटीसी निफ्टी का टॉप गेनर था 6% की तेजी के साथ। जो दर्शक हमें लगातार फॉलो करते हैं, आपको याद होगा दोस्तों, मंगलवार के लिए जो आपके लिए हमने अपना सेटअप शेयर किया था बजट के बाद, उसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये बजट सबसे बढ़िया आईटीसी के लिए है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सेस आईटीसी के ऊपर नहीं लगा। आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं, जो सिगरेट है इनका मेन प्रोडक्ट है, उस पर कोई सेस नहीं लगा। ये आईटीसी के लिए बहुत बढ़िया है, और इसको आप पोजिशनल बेसिस पे खरीद सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो आज निफ्टी का टॉप गेनर था, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया इसमें वीकली और मंथली चार्ट्स में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसका स्ट्रक्चर। एसबीआई नतीजों के बाद सेकंड टॉप गेनर था निफ्टी का। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी में भी नतीजों के बाद बड़ी तेजी थी। कोल इंडिया, श्री सीमेंट, एमएनएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईओसी, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जिन्होंने मार्केट्स को नए लाइफ टाइम हाई पे बंद होने में मदद की। टॉप लूजर देख लेते हैं। एशियन पेंट निफ्टी का टॉप लूजर था। नतीजों के बाद लगातार इसमें गिरावट जारी है। यूपीएल, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, इंडोसिंड बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ दोस्तों आज के मजबूत बाजार में हमारी एकमात्र हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ट्रेड थी वो एचडीएफसी लाइफ को शॉर्ट करने की थी। अच्छा मुनाफा हमारे दोस्तों ने उसमें बुक किया। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटन, पावर ग्रिड और विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे मार्केट्स पे प्रेशर बनाने का काम किया। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा हो गया, टॉप गेनर और लूजर हो गए। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट्स पे निफ्टी कैसे लग रहा है। निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ, 9 अंकों की कमजोरी के साथ ओपन हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती थी। उसके बाद शुरुआती 1 घंटे में उसने 14,714 का लो लगाया, फिर उसमें शानदार बाएं गई, और दिन के दौरान 14,913 तक के उसमें हाई लगाए। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है दोस्तों, आज एशियाई बाजारों में कमजोरी थी और डाउ फ्यूचर पूरा दिन फ्लैट काम कर रहे थे। हांगकांग के बाजार 200 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुए। जापान के बाजार 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए, और अमेरिकी फ्यूचर, जब हम जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 70 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हम ग्लोबल मार्केट्स को आज लगातार चौथे दिन आउट परफॉर्म किया है निफ्टी ने। तो इस सब के बीच में फिर हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल सबसे अहम है समझना, उनको एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमने कल के लिए कौन सी रेंज चुनी है। निफ्टी के लिए जो हमने कल की रेंज चुनी है दोस्तों, वो बहुत अग्रेसिव और बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है। आपको चार्ट्स पे बहुत इंटरेस्टिंग डाटा दिखाएंगे हम लोग। जैसा कि हम जाने जाते हैं, हम हमेशा काउंटर ट्रेड करने में और चीज़ों को प्रीएम्प्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जो दर्शक हमें फॉलो करते हैं। तो हमने जो कल की रेंज चुनी है वो सिर्फ यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर, जो आज की क्लोजिंग है 14,895, वहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर की रेंज दी है। 14,915, 14,700, 14,650, 14,175। इसका मतलब हम यहाँ से 150 से 200 पॉइंट की करेक्शन एंटीसिपेट कर रहे हैं हफ्ते के आखिरी दिन। अब ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा जो जवाब है दोस्तों, वो है निफ्टी के वीकली चार्ट्स में। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं दोस्तों। इस राइजिंग चैनल को हम अक्सर आपके साथ चर्चा करते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में जब हम लोग 14,600 पे बंद हुए थे, तो उस दिन भी हमने ये आपको चैनल एलेबरेट किया था, समझाया था कि इस चैनल का ब्रेकडाउन होने के बाद ही मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होगा। आप घबराएं नहीं। बजट के दिन हमारा बड़ा सपोर्ट हमने 13,200 को बताया था कि जब तक 13,200 के नीचे निफ्टी वीकली बेसिस पे बंद नहीं होता तो ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है। अब सेम उसके उल्ट हुआ है दोस्तों। इस हफ्ते आज की जो हमारी क्लोजिंग है वो इस चैनल के एन ऊपरी सिरे पे हुई है। जो आज का हाई है वही इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है।
तो इसीलिए हमने आज का जो मैक्सिमम अपसाइड है वो दिया है 14,915। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों कि ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हम तब तक जब तक 14,915 पार ना हो, सस्टेन ना हो, तब तक हम कल के लिए 14,915 को रजिस्टेंस मान के चलेंगे। यह दोस्तों हमारे लिए कल 14,915 रजिस्टेंस पॉइंट है। समहाउ हम इसके ऊपर निकलते हैं, टिकते हैं, तो हम कम से कम जो हमारी टेंडेंसी है, आपको भी हम टेलीग्राम पे एलेबरेट करते रहते हैं कि अगर कोई बड़ा लेवल पार करता है, जैसे हम इस राइजिंग चैनल को पार करेंगे कल, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा, जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट 915 के ऊपर 1 घंटा अगर मार्केट टिकता है तब जाके फ्रेश ट्रेड बनी है, तब हमारे लिए 15,000 तक के टारगेट दिन के दौरान आ सकते हैं। नहीं तो हम कल के हाई को रेजिस्टेंस पॉइंट मान के चलेंगे। ये हमारी क्लियर स्ट्रेटजी है। इस राइजिंग चैनल का आपको हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के साथ समझाया है कि क्यों मार्केट एक बड़े ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। मार्च के लो से लेके और आज के जो हाईज हैं, ये सब इस चैनल के बीच में ही बने हैं। उसके बाद निफ्टी की जो भी ट्रेडिंग रेंज हुई है उसके बीच में ही हुई है। तो हम इस चीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि निफ्टी इसको ब्रेकआउट देगा कल के लिए हम वेट करेंगे। 14,915 के ऊपर टिकता है तो हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देंगे, तब हमारे इंट्राडे में 15,000 के टारगेट होंगे। लेकिन हम उस चीज़ को ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, हमारे लिए कल का रजिस्टेंस 14,915 ही है। ये हमारा वीकली चार्ट्स हो गए। डेली चार्ट्स में तो हालांकि हमने ब्रेकआउट दिया है, नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुए हैं, तो जैसा कि ये जो रजिस्टेंस है ये वीकली चार्ट्स में शो हो रहा है और यही रजिस्टेंस हमारे आवरली चार्ट्स में भी शो हो रहा है। ये निफ्टी के आवरली चार्ट हैं, राइजिंग वेज पैटर्न में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर हम आज के हाई के ऊपर कल निकलते हैं तो इस राइजिंग वेज पैटर्न का आवरली चार्ट में भी ब्रेकआउट होगा और 14,800 14,900 ये निफ्टी की कल की इंट्राडे में कंसोलिडेशन जोन रहेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद ही मार्केट में कोई मोमेंटम आएगा। तो 14,800 के नीचे फिसलता है तो जो हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं, आज के लोज 14,715 14,650 कल के लोज, उन जोन में निफ्टी आ सकता है। 14,915 के ऊपर टिकता है तो 15,000 के टारगेट आ सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। ये निफ्टी के हमने सभी प्रकार के टाइम फ्रेम के चार्ट्स देख लिए। अब करते हैं बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है दोस्तों, कंटिन्यूस इसमें नए लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं। तो कल इसके लिए, क्योंकि टेक्निकल अब अभी ये नए लाइफ टाइम हाई पे है तो कोई टेक्निकल इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं है। 35,000 एकमात्र सपोर्ट है और 35,500 के ऊपर निकला तो इसमें 200 से 300 पॉइंट की और रैली बन सकती है। तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज में हर दिन 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, उससे भी ज़्यादा, कई बार तो उससे भी ज़्यादा अंकों की रेंज में ट्रेड करता है। तो आप बैंक निफ्टी को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि इसमें टारगेट आने से ज़्यादा स्टॉप लॉस लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए हमारी स्ट्रेटजी हो गई। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, किन स्टॉक्स में हमें मोमेंटम लग रहा है और कौन से स्टॉक हमें चार्ट्स में वीक लग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC लाइफ की। आज हमारी ये शॉर्ट ट्रेड थी, मजबूत बाजार में भी दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। हमारे दोस्तों ने इसमें बढ़िया मुनाफा कमाया, तो कल भी आप इसको शॉर्ट साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज आती है वो आती है 672 पे। तो इस 50 डे मूविंग एवरेज को प्लस ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को ये आने वाले दिनों में अप्रोच कर सकता है, अगर इसमें ऐसे ही मंदी की पोजीशन बनती रहे। HDFC लाइफ होगा दोस्तों। दूसरा स्टॉक आपके लिए हम लोग लेके आए हैं, वो लेके हैं इन्फोसिस। हालांकि ये राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऐसा इन्फोसिस का स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे आज पूरे IT पैक में कमजोरी थी, तो इन्फोसिस भी अपनी इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को प्लस 50 डे मूविंग एवरेज को जो 1240 के आसपास आती है, कल भी इसको अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो इन्फोसिस पे भी आप ध्यान दें। आप चार्ट्स पे देख रहे होंगे पिछले 4 दिनों में मार्केट ने जहाँ चारों दिन नए लाइफ टाइम हाई लगाए हैं, लेकिन इन्फोसिस पिछले चारों दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इसमें फर्दर फ्रेश मूव से पहले ये अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को जरूर अप्रोच करेगा। तो ये हमारे कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों आपके लिए। हमने जैसे कि चर्चा की कि हम शुरू से ही इस साल के जब से लो लगे हैं तो निफ्टी में हम इस राइजिंग चैनल को, वीकली राइजिंग चैनल को बेस मान के ट्रेड कर रहे हैं। इसकी हम अक्सर आपके साथ चर्चा करते हैं। जब भी किसी एक सिरे को निफ्टी अप्रोच करता है तो हमेशा हम इस राइजिंग चैनल को आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हमने इसके ऊपरी सिरे को टच किया है, इसीलिए थोड़ी हमने कल अग्रेसिव मंदी की तरफ आपके लिए ट्रेड सजेस्ट किया। उसका दूसरा रीजन है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स में आज सुस्ती थी, हमने वीकली एक्सपायरी के चलते डे हाई पे क्लोजिंग दी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और है, आज हम लोग निफ्टी में बंद हुए हैं 14,895 पे
और आज की निफ्टी के फ्यूचर की क्लोजिंग है 14,890। आज हम लोग मॉर्निंग में 30 पॉइंट के प्रीमियम पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था दोस्तों। कल की जो क्लोजिंग प्राइस के लिहाज से निफ्टी में 30 पॉइंट का प्रीमियम था और आज हायर लेवल पे इसमें 5 पॉइंट के डिस्काउंट पे निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है। तो फ्यूचर का प्रीमियम होता है वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है। एज ए ट्रेडर आपको समझना चाहिए किन स्तरों पे फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ रहा है तो वहाँ से बाइंग आती है, किन स्तरों पे आके निफ्टी का फ्यूचर है जो गिरावट आ रही है। और कई बार तो डिस्काउंट में, जैसे हमने आज देखा, हम बड़े मजबूत बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे है, फिर फ्यूचर का डिस्काउंट में ट्रेड करने का कोई आइडिया नहीं बनता दोस्तों। वो फ्यूचर इसीलिए डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है क्योंकि हमने उस वीकली चैनल को अप्रोच किया है हायर एंड को। तो ये हमारी आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की सहायता के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।